हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 8 अपन पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में काफ़ी सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं और कुछ कंसेप्ट और अभी हम पढ़ने वाले हैं। नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये प्रश्नावली है। और आपको लगता होगा कि यार ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा पूरा दिमाग खा रहा है, ये मैथमेटिक्स का माथा चाटिक्स हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं, पहले वीडियो से अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आ ही रहा होगा। इसमें ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, ना कुछ याद करना है, बस कंसेप्ट को समझना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, समझिएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार में समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं, आपको दिक्कतें ही रहेगी, बार बार झिझक रहेगी, परेशानियां रहेगी। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि भाई किसी भी त्रिभुज के लिए कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है सर? न्यून कोण तो वह होता है जो कि 90 डिग्री से कम होता है। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो न्यून कोण हो गया। जैसे कि क्या ये न्यून कोण है सर? ये न्यून कोण है। और ये क्या है सर? ये अधिक कोण है क्योंकि 90 से ज़्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल अब यही बात है। तो यहाँ पर अब क्या दे रखा है? कोस ए बराबर कोस बी अपने को गिवन है। अच्छा, समकोण त्रिभुज में कोई भी एंगल ले लीजिएगा, ए इसको बी ले लीजिएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है ना। तो अब मेरे को यहाँ पर ये बताइए कि भाई यहाँ पर क्या दे रखा है? कोस ए बराबर कोस बी। अच्छा, कोस थीटा का क्या सूत्र होता है सर? कोस थीटा तो आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। जब आधार बटे कर्ण होता है तो मेरे को ये बताइए कोस ए, कोस ए के लिए आधार क्या है? ये वाला है कोस ए। आधार क्या होगा? ये वाला जिसके साथ कोण बनता है वही आधार होता है, तो आधार सर AC हो गया। अच्छा, कर्ण क्या होगा सर? AB कर्ण होगा। अच्छा, AB को आप कर्ण मान लीजिए। फिर मेरे को बताओ सर, अब ये तो हो गया कोस ए का, फिर कोस बी का क्या होगा? अच्छा, क्या गिवन है अपने को? कोस ए बराबर कोस बी, यही गिवन है। कोस ए क्या होगा? कोस ए क्या होगा भैया? आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है सर? AC आधार होगा क्योंकि ए कोण जो है किसके साथ बन रहा है? AC के साथ, तो AC तो ये हो गया। फिर कर्ण क्या होगा सर? कर्ण तो AB ही होगा ना। हाँ, तो AB लिख लो बराबर। अब कोस बी की बात करें तो यहाँ पर कोण भी आ गया है। इसके लिए मेरे को ये बताओ कि आधार क्या होगा? ये कोण किसके साथ बन रहा है सर? BC के साथ, तो BC क्या आधार हो गया? हाँ सर, इसमें BC आधार हो जाएगा। और कर्ण क्या होगा भाई? कर्ण तो सर AB ही होगा ना, क्योंकि तिरछी लाइन तो यही है। तो यहाँ पर क्या AB से AB कट जाएगा? बिल्कुल। तो AC बराबर क्या आ गया? BC। AC बराबर BC, तेसी नहीं है, AC तेसी नहीं है, AC बराबर क्या हो गया? BC हो गया। अब क्या करें भैया सर? AC ये वाला है और ये BC है, ये दोनों बराबर आ गए। तो अब क्या मेरे को एक चीज़ बताओगे तुम कि किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती है तो क्या उनके द्वारा बनने वाला जो कोण होता है वो भी बराबर होंगे? बताओ, अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो क्या ये कोण बराबर नहीं होंगे? होंगे बिल्कुल। तो त्रिभुज ABC में अगर तुम्हें दे रखा है AC बराबर BC, तो क्या कोण A बराबर कोण B नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और यही तो हमें प्रूव करना था। अरे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई ये क्या हो गया? कौन सा त्रिभुज हो गया ये? बताओ फटाफट से। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है ना, होती है कि नहीं होती? अगर सभी भुजाएं बराबर होती है तो क्या हो गया सर? उसको तो अपन बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जब किसी एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती तो क्या दोनों कोण भी बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ये दोनों कोण बराबर लिख दिए। बस यही तो प्रूव करना था, और क्या करना था। तो यही इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? कोट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। और क्या निकालना है अपने को? 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा × 1 - sin थीटा। पहला तो ये है, दूसरा कोट स्क्वायर थीटा अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे निकालोगे भाई? तो सबसे सिंपल बात क्या है कि भाई अपने को कोट थीटा दे रखा है, कोट थीटा का सूत्र अपने को पता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना CBSE ने भी पूछा था, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये ना, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन तो रटे हुए होने चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, एक त्रिभुज बनाता हूँ। ये समकोण त्रिभुज बना दिया तुम्हारे लिए, तुमने कहा और हमने बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया ABC। अब ये त्रिभुज हो गया सर, ये क्या, इसको थीटा मान लीजिएगा। अच्छा, मेरे को ये बताइए बेटा, यहाँ पर कोट थीटा दे रखा है, तो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है सर? ये तो आधार बटे लंब होता है। क्यों?
सर टेन थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि टेन थीटा लाल बटे कक्का से आपने बताया था लंब बटे आधार होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर क्या करें सर, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 7/8, तो इसको क्या के कर सकते हैं, बिल्कुल गुणा भाग कर सकते हो। तो यहाँ पर आधार कितना है मेरे को बताओ बेटा। आधार सर यहाँ पर हो गया, आधार तो ए बी हो गया और लंब बी सी हो गया, बराबर 7k/8k। तो यहाँ पर ए बी जो है अपन क्या इसको 7k मान सकते हैं, हाँ। बी सी को क्या माने भाई, इसको 8k मान लीजिएगा। क्या नहीं ले सकते 8k, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अपने को यही गिवन है। जब ये अपने को पता चल गया है तो यहाँ पर क्या करें सर, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ भाई, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है सर, ये तो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर, अच्छा कर्ण का स्क्वायर, सर कर्ण अपने को पता नहीं है तो इसको ऐसी लिख दे दिए, ऐसी की तैसी नहीं, ऐसी का स्क्वायर है ना। तो आधार कितना है सर, आधार तो ए बी है, तो ए बी कितना है बेटा, ए बी तो 7k है, तो 7k का स्क्वायर करो ना सर। और लंब क्या है, लंब BC है सर, BC तो 8k है, तो 8k का स्क्वायर कर दो। आप क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, हमें तो समझ में आ ही रहा है ना। ठीक है, तो देखो 7k का स्क्वायर क्या हो गया, 7 सत्ते 49, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, प्लस 8 × 64 और k स्क्वायर का k स्क्वायर। जोड़ो इनको फटाफट से, k स्क्वायर तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि दोनों में है, नोक में ये जोड़ोगे तो 3 सर 4 10 और 1 11, 113 आ गया सर ये तो 113 k स्क्वायर हो गया, AC का स्क्वायर, हाँ सर AC का स्क्वायर आ गया। अब क्या करें भाई, वर्गमूल करो, वर्गमूल करो फटाफट से, वर्गमूल करोगे तो क्या इसका स्क्वायर हट जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, AC बराबर का 113k आ गया, ये रूट में आ गया, तो ये आ गया क्या, बिल्कुल। ये क्या आ गया भाई सर, ये तो AC आ गया, AC मतलब AC क्या है, कर्ण है, तो कर्ण आ गया अपने पास। अब अपने को निकालना क्या है, 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - की cos θ। तो क्या तुम मेरे को बता सकते हो sin θ क्या होगा सर, sin θ आपने बताया था लाल बटे कक्के से लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना है सर, लंब BC है, और कर्ण क्या है सर, कर्ण तो AC है ना, तो BC बटे AC। अच्छा मेरे को ये बताओ बेटा कि BC कितना है, BC सर BC तो आपने 8k बताया ना, 8k। कर्ण सर, कर्ण AC है, अपन ने अभी निकाला था √113, और ये कैसे के कट जाएगा, हाँ सर तो 8/√113। ये तो क्या आ गया सर, ये sin θ आ गया ना। अच्छा cos θ भी निकाल सकते हो क्या, हाँ सर cos θ तो आपने बता ही रखा है हमें, cos θ बराबर, फटाफट बताओ भाई, आधार बटे क्या, कर्ण, क्योंकि लाल बटे कक्का से पढ़ा है ना अपन ने, तो आधार बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब cos θ अपने को निकालना है, तो cos θ बराबर, आधार कितना है भाई सर, आधार तो AB है, तो AB लिखो मेरे दोस्त, और कर्ण क्या है सर, ये वाली रेखा सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है, तो ये क्या है, तो सर ये तो AC है ना, हाँ बिल्कुल है। अब इसके बाद क्या करें भाई, मेरे को बताओ फटाफट से, AB कितना था सर, AB तो 7k है ना, तो 7k लिखो। AC कितना है सर, AC अपन ने निकाला है ना √113k, कैसे के कट जाएगा सर, 7/√113। ये क्या हो गया, ये cos θ हो गया सर। जब अपने को sin θ cos θ का मान पता चल गया है, तो क्या इसमें sin θ और cos θ के मान रखेंगे तो अपने को इसकी पूरी की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर, क्यों नहीं मिलेगी, एक बार नहीं 10 बार मिलेगी, 1000 बार मिलेगी। तो रखो बेटा फटाफट से वैल्यू, 1 प्लस क्या रखें, 1 प्लस sin θ। sin θ कितना आया था सर, sin θ ये रहा 8/√113। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पर सर 1 - के sin θ की जगह वापस 8/√113। फिर क्या करोगे सर, यहाँ पर 1 + cos θ 1 - cos θ आ रहा है, तो 1 + cos θ कितना आया था, 7/√113। और ये क्या आ गया सर, 1 - cos θ तो 1 - 7/√113। आ गया समझ में यहाँ तक। जब यहाँ तक समझ में आ गया है तो फिर आगे क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई, आगे तो और भी आसानी से समझ में आएगा। अब ये बताओ, मैंने फॉर्मूले लिखा रखे हैं, लिखा रखे, तुमने याद भी नहीं किए होंगे शायद। क्या लिखा रखा था मैंने, a² - b² बराबर क्या होता है, a² - b² बराबर क्या होता है भाई, बताओ ना जुगनू, a - b × a + b होता है सर। जब ये है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पर देखिए ना सर ए प्लस बी आ रहा है, ए माइनस बी आ रहा है, तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। और नीचे भी क्या ये ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 8/√113 का स्क्वायर बटे में क्या करोगे सर 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर 7/√113 का स्क्वायर करो ना सर फटाफट से स्क्वायर। तो ये लिख लिया, इसको फटाफट से मिटा देता हूँ मैं ना। तो क्या हो गया भाई, ये फटाफट से बताओ, इसको आगे बढ़ाओ। अब सर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर तो सर 64 होता है ना, और यहाँ पर √113 का स्क्वायर सर रूट हट जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या हो गया सर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 के स्क्वायर तो 49 होता है सर, और √113 का स्क्वायर सर इसका रूट हटा दीजिएगा ना। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया सर यहाँ पर 113 एलसीएम आ रहा है, तो 113 आ रहा है, 113 आ गया तो ठीक है। यहाँ बटे में कुछ भी नहीं है, बटे में 1 मान लो, 1 का भाग 113 बार गया, उसको 1 से गुणा किया तो सर 113 आ गया, माइनस 113 का भाग 1 बार गया, यहाँ पर 64 बच गया। ठीक है, ये तो ऊपर वाला गया। अब नीचे वाले को देखो सर, यहाँ भी 113 एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे भी बटे में 1 ले लो, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 का भाग 113 बार जा रहा है, 113 को 1 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा सर, और 113 का 113 में 1 बार गया, 1 को 49 से किया तो 49 आ गया। फिर अब क्या करें भाई, अब क्या करोगे सर, अब तो कुछ करने को बचा ही नहीं। 113 में से 64 घटाइए फटाफट, घटाओ जल्दी भाई। 113 में से 64 घटाएंगे सर, 13 में से 4 गया तो 9 बच गया, इधर 10 बच गया, 10 में से 6 गया तो 4 बच गया। अरे वाह, बटे 113 बटे में क्या बच गया सर, यहाँ पर भी घटाओ सर इस तरह से, तो यहाँ पर बच गया 113 में से 49 घटाओगे तो सर ये तो बच गया 64 बच गया क्या। हाँ, 13 में से 9 गया तो 4, इधर 10 में से 4 गया तो 6/113। सर ये क्या करें अब इसका, बेटा ये 49 है, 1 1 3 है। अब यहाँ पर क्या करें, इस 64 को लिख दो, और ये जो 113 है इसको ऊपर ले जाओ, 113 से 113 कट गया तो क्या बच गया सर, ये तो 49/64 आ गया। क्या आ गया भाई इसका मान, 49/64। बस यही इसका आंसर है पहले वाले का, करो फटाफट। अब देखो भाई, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, कि कोट स्क्वायर थीटा। सर जब कोट थीटा दे रखा है तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा सर, कोट थीटा अपने को दे रखा है, कोट थीटा बराबर कितना दे रखा है भाई 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दो ना यार सर, 7/8 का स्क्वायर कर दो, बराबर कितना आ गया 7 7 49, 8 के स्क्वायर 64। यही तो आंसर है। तो बहुत सिंपल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस 2 चीज़ें इसमें याद रखनी थी। एक तो मैंने जो बेसिक फॉर्मूले बताए थे वो रट लेना है, रट्टा मार लेना है उनका, क्योंकि जब तक रट्टा नहीं मारोगे बार बार भूलते रहोगे। प्रैक्टिस करो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, याद हो जाने चाहिए तुम्हें, ठीक है। उसके बाद में जब तुम्हें याद हो जाएंगे तो वैल्यू ही तो रखनी है मेरे दोस्त, इसमें करना क्या है, कुछ भी अलग नहीं है। तो लिखो फटाफट से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दे रखा है, कि भाई यदि 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है तो सिद्ध करो, प्रूव दैट 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सिंपल सा ट्राइंगल बनाना है। क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है। तो बनाओ फटाफट से ट्राइंगल। कैसे बनाते हैं सर, यार लो ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया भाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये तुम्हारा सी हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया, और ये कौन सा हो गया, ए हो गया। अब क्या दे रखा है अपने को, 3 कोट ए बराबर 4, तो इसका क्या करें सर, इनको 3 को इधर ले जाएं, ले जाओ, तो कोट ए बराबर क्या हो गया सर 4/3 हो गया। 3/4 तो नहीं कर दोगे इसको, कोट ए बराबर 4/3 हो, यस और नो, यस। तो 4/3 जब हो गया मेरे दोस्त, तो कोट ए का फॉर्मूला क्या बताया था सर, कोट ए आपने बताया था कि tan ए का उल्टा होता है, बराबर क्या होता है, आधार बटे, क्या बताया था भाई, आधार बटे लंब। बताओ ये कोई बात हुई। तो आधार कितना हो गया मेरे दोस्त, आधार यहाँ पर कोट ए में क्या लेंगे, 4k ले सकते हो, और ये 3k ले सकते हो। ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन आधार क्या है सर, यहाँ पर तो जो आधार है ना वो अपने पास कितना है, ए बी है, और लंब कितना है सर, लंब तो BC है, बराबर 4k/3k। तो यहाँ से AB को जो है ना सर आप 4k ले लो, और जो BC है ना सर इसको
3k ले लो। ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सर, कौन मना कर रहा है। अब क्या करें भाई, अब कुछ नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय लगा के मेरे को AC भी पता करना है। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, बस यही तो दो चीज़ें हैं इसमें, और क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तुम्हें इंटेलिजेंट बना देगा, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट वैसे ही हो लेकिन अपने आप को बहुत बुद्धिमान चुके हो ना, इसलिए ये पर्दा हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है भाई, सर कर्ण तो AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB आधार है कि नहीं, बिल्कुल सर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। जब ये वैल्यू अपने पास आ गई है तो अब क्या करें, अब यहाँ पर सर AB अपने को पता है, BC पता है, तो मान रख दीजिए ना सर। तो AC स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी है सर, 3k का होल स्क्वायर करो, प्लस AB कितना था सर 4k, तो इसका भी स्क्वायर करो, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, 3k का स्क्वायर करोगे तो 9k स्क्वायर हो गया, और 4k का होल स्क्वायर 4 चौके 16, और ये k स्क्वायर हो गया। तो सर AC स्क्वायर ये हो गया, 9 और 16 कितना हो गया सर, ये तो 25 हो गया ना, तो 25k स्क्वायर। इसका क्या करें सर, इसका वर्गमूल कर सकते हो क्या, करो वही वर्गमूल करो, कौन मना करता है, तुम्हें जो जमे वो करो। तो वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, बिल्कुल। 25 का वर्गमूल सर 5 होता है, और k का वर्गमूल k होता है, तो AC भी आएगा तुम्हारे पास, जो कि क्या है, कर्ण है कि नहीं है, बिल्कुल। तो अपने को सिद्ध क्या करना है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर ये है। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। तो tan थीटा मेरे को बता सकते हो कितना होगा। tan थीटा का सूत्र होता है सर लंब बटे आधार। लंब कितना है सर, लंब तो BC है, BC अपन निकाल चुके हैं 3k, और आधार कितना है 4k है। तो सर ये तो 3/4 हो गया। हाँ तो हो गया, तो हो गया, क्या करें अब। फिर सर मेरे को cos AB चाहिए और sin AB चाहिए, तो sin AB निकालो भाई फटाफट से। sin A का सूत्र क्या बताया था सर, आपने बताया था लाल बटे कक्का से लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है सर, लंब BC है, और BC अपने पास कितना है सर 3k है, तो 3k लिखो ना मेरे भाई। कर्ण कितना है सर, कर्ण तो यहाँ पर चित्र में देखने पर AC लग रहा है, तो AC कितना है 5k बराबर 3/5। k से k कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, कटेगा सर। इसी तरह से cos A का क्या सूत्र बताया था, लाल बटे कर्ण से आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार तो AB है ना सर, AB कितना है 4k, और कर्ण AC निकाला था सर अभी थोड़ी पहले 5k, k से k काट दो सर, 4/5 आ गया। तो ये क्या होगा सर, ये sin A हो गया, ये cos A हो गया। जब sin A cos A tan A सब पता चल गया, चाहे थीटा ने इसको A कर लेना ना, tan A। तो अब अपने को क्या करना है, वैल्यू रखनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेके चलो भाई, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। 1 - tan स्क्वायर A/1 + tan स्क्वायर A रखो। 1 - tan स्क्वायर A, tan A कितना आया, tan A तो 3/4 आया सर, इसका स्क्वायर करो, तो 3/4 का स्क्वायर बटे 1 + tan स्क्वायर A, 3/4 का स्क्वायर। 1 - 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 1 + 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बराबर। सर यहाँ पर 16 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया 16 - 9 बटे, सर यहाँ पर भी 16 एलसीएम आ गया, बटे बचा कुछ नहीं है, तो क्या करोगे 16 इसका भाग गया 16 बार, 16 को गुना किया 16 + 9 आ गया सर। तो 16 में से 9 घटाओ भाई फटाफट, जल्दी बताओ मेरे मुन्ना कितना बच गया सर, 7 बच गया, 7/16। और यहाँ पर क्या हो गया, 16 में 9 जोड़ोगे तो सर यहाँ पर 25/16 हो रहा है, 25/16। अब क्या करें भाई सर, 7/16, इसको क्या लिख सकते हैं 25, ये 16 भी बटे में है, तो इसको ऊपर ले जाओ सर, 16 से 16 कट जाएगा, तो सर 7/25 आ रहा है इसका मान। कितना आ गया भाई, 1 - tan स्क्वायर A/1 + tan स्क्वायर A का मान कितना आ गया सर, इसका मान आ गया अपने पास 7/25। अब क्या करें भाई, ये तो क्या है अपने राइट हैंड साइड है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड तो अपन
अब लेके चलेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, तो राइट हैंड साइड क्या हो गया भाई, ये राइट में है ना तो ये राइट हैंड साइड हो गया, और ये लेफ्ट में तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए क्या होगा, अरे cos ए अपन निकाल चुके ना भाई, यहाँ से लाल बटे कक्का से 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर करो सर, माइनस, अब फिर क्या करें भाई सर, अब करने को कुछ भी नहीं है, साइन स्क्वायर ए, और साइन ए की वैल्यू अपन ने निकाली थी 3/5। हो माय गॉड, 3/5 का स्क्वायर। आज पराठे ज़्यादा खा लिए, तो ये क्या हो गया सर, 4/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर सर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। सर यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो क्या आप, हाँ ले हो भाई, 25 आ गया, तो 25 का भाग एक बार गया, 1 को गुणा करो सर, यहाँ 16, यहाँ पर 9, तो 16 में से 9 घटाओ सर 7/25। तो क्या ये राइट हैंड साइड जो आया है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर था क्या, लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया था 7/25, ये भी 7/25, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है। तो क्या हो गया ये सर, ये तो सिद्ध हो गया ना, तो इति सिद्धम लिख दीजिएगा, बस इसी में काम हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं सर, इतना सारा दिमाग तो आपने लगवा दिया, फिर भी बोल रहे ज़्यादा दिमाग लगाना है, तो कुछ भी नहीं लगाया इसमें, दिमाग लगाना जैसा कुछ था नहीं। अपन ने सिर्फ 2 चीज़ें की है इसमें, क्या किया है, पहला तो ये किया है कि भाई अपन ने एक त्रिभुज बनाया और साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके फॉर्मूले लाल बटे कक्का से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 कोट थीटा दे रखा है, कोट ए बराबर 4 देगा, कोट ए बराबर 4/3 हो गया। इसका सूत्र अपने को पता है आधार बटे लंब, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। बिल्कुल आधार क्या है सर, ए बी है, 4k हो गया, ये क्या हो गया 3k हो गया। जब ये हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया सर, पाइथागोरस प्रमेय लगाते ही AC निकल गया, कर्ण निकल गया, और कर्ण ही तो ज्ञात करना था। जब कर्ण निकल गया तो अपने पास अब क्या हो गया सर, टेन थीटा तो अपन वैसे भी निकाल सकते हैं लंब बटे आधार से, लंब अपने को मालूम है, आधार अपने को मालूम है, कोई टेंशन नहीं लेना। लेकिन यहाँ पर सर राइट हैंड साइड में जैसे आते हैं कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, सर यहाँ तो कोस ए तो आ रहा जो आ रहा है, स्क्वायर भी कर रखा है, अरे तो करने दो, स्क्वायर करो या घात 50 करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने को क्या निकालना है सबसे पहले, साइन ए कोस ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई सर, साइन ए का फॉर्मूला आपने ही बताया था, लंब बटे कर्ण बताया था लाल बटे कक्का से, ठीक है। तो लगा दो भाई लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण, लंब अपने पास कितना था BC3 के तक, कर्ण अभी निकाल चुके अपन 5 के, तो 3/5 आ गया। कोस थीटा बराबर सर, ये तो आधार बटे कर्ण होता है ना, तो 4/5 हो गया सर, ये तो जब 5 4/5 आ गया, तो साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया। अब क्या निकालना है, बस प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं, 1 - tan स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, ये रखा, वैल्यू रखी 10 की और कुछ भी नहीं किया, क्या किया 10 की वैल्यू रखी है, 1 - इसका स्क्वायर 1 + इसका स्क्वायर, बस खत्म बात। तो सोल्व किया तो सर ये 7/25 आ गया। लेकिन ये तो कैसे पता चलेगा मैंने 7/25, तो अब राइट हैंड साइड भी लेके चलो भाई, इसको भी सोल्व करो। यहाँ पर हमने सोल्व किया सर, कोस ए की वैल्यू रखी, साइन ए की वैल्यू रख दी, जो कि अपन निकाले थे साइन ए की, कोस ए की ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। तो यहाँ से भी सोल्व करने के बाद पता चला कि सर ये भी बेवफा निकला, ये भी कितना आ गया 7/25 आ गया। यानी दोनों मिले हुए हैं सर जी, दोनों मिले हुए हैं, मिली वक्त चल रही है यहाँ पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए। तो ये सिद्ध हुआ कि नहीं, हो गया, बस इसमें कुछ नहीं करना, इतना सा ध्यान रखना। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, tan a बराबर दे रखा है 1/√3। अच्छा यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि भाई कोई एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी जो है कितना है 90 डिग्री दे दिया है, ठीक है, ये b है और इसको a मान लो, इसको c मान लो, ठीक है। ये b तो जो है इन्होंने 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये b वाला। अब क्या निकालना है अपने को, जब tan a बराबर 1/√3 दे रखा है तो सिद्ध करो कि sin a cos c प्लस के cos a sin c, ये ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, क्या करना है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर
9। फटाफट से देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फटाफट से। tan a बराबर 1/, कितना दे रखा है, √3। tan a यानी tan थीटा का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। सर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है क्या tan थीटा, बिल्कुल वही होता है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, लंब और आधार निकल जाएगा, लंब और आधार निकल जाएगा तो कर्ण निकाल लोगे। हाँ सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AC निकाल लेंगे। फिर क्या करना है, जब AC निकल जाएगा तो sin A निकालना है, cos से निकालना है, cos A sin C, बस यहाँ पर मान रखने हैं और ये बताना है कि भाई इनकी वैल्यूज क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले tan थीटा जो अपने को दिया है वो लिख लो, दिया है क्या दे रखा है, tan A बराबर 1/√3। अच्छा tan A बराबर 1/√3 होता है, बिल्कुल होता है सर। तो ये tan थीटा का सूत्र क्या होता है सर, tan थीटा बराबर होता है हमारे लाल बटे कक्का, याद करो, लंब बटे आधार। तो लंब बटा आधार हो गया सर, लंब कितना है सर, लंब तो BC है और आधार AB है, ये किसके बराबर है सर, 1/√3 के बराबर है। तो सर यहाँ से क्या BC बराबर K मान सकते हैं, मान सकते हो, AB बराबर √3 इंटू K मान सकते हैं, क्योंकि K से K कट जाएगा जब इनका रेशियो लेंगे, वापस अनुपात लेंगे तो लेकिन अब क्या करें भाई, ये तो अपने को पता चल गया। तो सर ये तो सबको पता था, आपको ही क्या। तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, AC निकालना है, सबसे बड़ी बात यही है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ ना सर, डरा क्यों रहे हो बच्चों को, बच्चे हैं डरेंगे कैसे, मेरे से डर भी नहीं सकते और डरते हैं तो भी अच्छी बात है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं सर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है सर, AC स्क्वायर, फिर लंब क्या है BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है सर, AB स्क्वायर। क्या 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 डर लग रहा है इनको देख के, डरना नहीं है, इनको देख के डरोगे तो दिक्कत तुम्हें हो जाएगी। लेकिन तुम्हें देख के इस क्वेश्चन को भी डर लगना चाहिए कि सर ये इस क्वेश्चन को करने वाला तो बहुत तगड़ा आदमी है, तो हमें क्यों डरे, हम क्यों डरे भाई, डर हमें नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन को डर लगना चाहिए हमसे, है ना। करो फटाफट से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, क्योंकि हम अब यहाँ से AC स्क्वायर निकालने वाले हैं। BC क्या है भाई, ये लंब है सर, लंब तो K है, तो K का स्क्वायर करो भाई। फिर AB कितना है सर, √3 K है, √3 इंटू K का होल स्क्वायर। अच्छा ये K है, रूट में नहीं है ना, सिर्फ 3 ही रूट में है। तो यहाँ से सर AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया सर, AC स्क्वायर बराबर ये तो K स्क्वायर हो गया और √3 का स्क्वायर 3 और ये K स्क्वायर। तो सर यहाँ से AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये 4K स्क्वायर हो गया। अच्छा वर्गमूल करो भाई दोनों का, फटाफट से करो ना यार, वर्गमूल करने पर करो वर्गमूल, इसका वर्गमूल करोगे तो क्या स्क्वायर हट जाएगा, हाँ सर। और इधर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल तो सर 2 होता है और K स्क्वायर का K हो जाएगा। आ गया ये AC, हाँ सर AC आ गया है, तो लेकिन हमें तो sin A भी चाहिए, cos C भी चाहिए, cos A भी चाहिए, sin C भी चाहिए। तो निकालो फटाफट से, sin A बराबर क्या होगा, sin A ये वाला कौन सा है, A होगा सर। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, होगा कि नहीं होगा। तो लंब कितना है सर, लंब तो ये है BC, कितना है भाई BC बताओ फटाफट सर, ये रहा ना BC, K है सर। और कर्ण हमने AC निकाला था सर, वो आया था 2K, तो 2K सर, ये तो क्या हो गया sin A बराबर 1/2 हो गया, K से K कट गया। फिर इसके बाद में क्या करें सर, cos A भी चाहिए कि, हाँ cos A भी चाहिए अपने को। तो cos A निकालने के लिए क्या करें, cos A के लिए क्या होगा सर, आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण। अब इसके लिए मेरे को बताओ आधार क्या है भाई सर, ये आधार हो गया ना AB आधार हो गया, कर्ण AC हो गया। तो AB कितना है सर, AB तो √3K है, √3 इंटू K। और कर्ण कितना है सर, कर्ण तो 2K है ना, अभी निकाला था। तो ये क्या हो गया सर, ये तो √3/2 हो गया, क्योंकि K से K कट जाएगा। ठीक है, cos A भी निकाल लिया सर। sin C भी तो चाहिए ना अपन को, sin C भी निकालो भाई। sin C क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब कौन सा लिया अपन ने, C पहले ये वाला लिया था, लेकिन कौन अब ये ले रहा है। तो इसके लिए मेरे को बताओ क्या सूत्र लगाना था, लंब बटे कर्ण। अब इस कोण के लिए लंब क्या हो गया और कर्ण क्या हो गया, लंब क्या होगा
कोण के सामने वाली भुजा वो लंब होती है, तो लंब क्या हो गया भाई, इसके लिए सर ए बी लंब हो गया, कर्ण तो ए सी ही रहेगा। तो ठीक है, ए बी कितना है सर, ए बी इसमें निकाला था अपन ने √3 के है, √3 के, और ए सी कितना है सर, ए सी अपन ने निकाल चुके 2 के, तो के से के कट जाएगा, तो साइन सी जो है ना सर वो क्या आ गया सर, वो √3/2 आ गया। अच्छा ठीक है, फिर अब कोस सी और निकालो। कोस सी, कोस का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है, तो आधार बटे कर्ण करो। आधार क्या होगा, अब एंगल ये है तो इसके लिए आधार क्या होगा भाई, जिस भुजा के साथ ये कोण बनाता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो आधार क्या हो गया इसके लिए सर, BC हो गया, और कर्ण क्या हो गया सर, सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण हो गया AC। तो BC कितना है सर, BC तो यहाँ पर देखो ना सर, BC के है तो के लिखो, और AC कितना है सर, 2 के है तो 2 के लिखो। तो कोस C है, ये A नहीं है, ध्यान रख लेना। तो के से के कट गया तो 1/2 आ गया। कर दो इन सबको बॉक्स में बंद, कर दे, हाँ तो करो ना, कौन मना करता है सर। इस तरह से यहाँ पर ये भी आएगा था, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना भाई, अपने को पहला क्वेश्चन अब कर पाएंगे, अब कुछ भी नहीं लगाना है इसमें दिमाग, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। करो पहले क्वेश्चन में सर, पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन A, फिर कोस C प्लस कोस A साइन C। साइन A कितना है, साइन A देखो ना सर, यहाँ पर ये रहा ना साइन A, 1/2 रखो। कोस C अभी निकाला था ना सर, कोस C ये रहा ना सर, ये भी 1/2 है, प्लस कोस A कितना है, कोस A भाई बताओ कोस A कितना है सर, कोस A भी तो निकालो, √3/2। साइन C कितना है सर, ये रहा ना साइन C, √3/2। ये क्या हो गया सर, 1/2 × 1/2 सर, ये तो 1/4 हो गया, इसको काट मत देना 1/2 × 1/2 को। और ये क्या हो गया सर, √3 × √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 हो गया, 2 × 2 सर ये 4 हो गया, बराबर कितना हो गया, एलसीएम ले हो गया 4, फिर 1 + 3 बराबर 4/4 बराबर 1 आ गया सर, ये तो अच्छा 1 आ गया। इधर भी लिख सकते हो ना यार, इतना कंजूस क्यों कर रहे हो सर, आप कंजूस बहुत हो एक तो, ठीक है। तो देखो भाई 4 एलसीएम ले हो सर, तो यहाँ पर ऊपर 4 का भाग कितनी बार गया, 4 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, प्लस फिर 4 का भाग 1 बार गया, 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3, बराबर क्या आ गया, बराबर 4/4 आ गया, बराबर 1 आ गया। तो पहले वाले का क्या आंसर आ गया, कोस A साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C बराबर 1 आ गया। अब सेकंड वाला देखो भाई, क्या दे रखा था, कोस A कोस C प्लस साइन A, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पर, माइनस है, माइनस साइन A साइन C बराबर। अब बताओ मेरे को यहाँ पर क्या बताओ सर, कुछ बताने का है ही नहीं। देखो कोस A कितना निकाला था भाई, कोस A, ये कोस A क्या नहीं सर, कोस C है, कोस A तो ये रहा, कोस A आया था सर √3/2, कोस C कितना आया सर, कोस C तो 1/2 आया था ना, 1/2। साइन A कितना आया, साइन A ये रहा सर 1/2 इंटू साइन C, सर साइन C ये रहा, ये कितना है सर, ये तो √3/2 है ना, बराबर ये क्या हो गया सर, √3 को 1 से गुणा किया तो सर √3, 2 को 2 से किया तो 4, माइनस √3 को 1 से किया तो √3/2 × 2 4, सर ये तो बराबर 0 आ गया। तो दूसरे का आंसर क्या आ गया, 0, और पहले का कितना आ गया था सर, पहले का 1 आ गया था। बहुत सिंपल है, क्या करना था, कुछ भी नहीं करना है, घबराना नहीं है कि साइन A कोस A इतनी बड़ी संख्याएं दे दी, इतनी बड़ी टर्म्स दे दी, इनको देख के तो दिल धक धक करता है सर, नहीं, दिल धक धक क्वेश्चन का करना चाहिए, तुम्हारा नहीं। क्यों, क्योंकि तुम अब पढ़ रहे हो त्रिकोणमिति अच्छे से, तो अच्छे से ही धो डालो किसको, क्वेश्चन को। हाँ कैसे, क्योंकि तुम्हें पता है लाल बटे कक्का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर सर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर सर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमको सब मालूम है, तो यहाँ पर
tan a बराबर दे रखा था 1/√3, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लगाया तो 1/√3 को बराबर कर दिया तो BC बटे AB। तो लंब कितना हो गया BC, BC 1K के बराबर हो गया और AB √3K के बराबर। बस ये पता चल जाए सर, इतना सही तो पता करना है, बाकी पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और AC निकालो, कर्ण निकालो और पूरे क्वेश्चन की कर डालो, क्या ऐसी की तैसी कर डालो इसकी। क्यों? क्योंकि हमें आता है सर, इतनी बेसिक चीजें हैं, हम धो डालेंगे पूरे क्वेश्चन को, बस एक मौका देके तो देखिए। तो देखो क्या किया अपन ने, पाइथागोरस प्रमेय लगाए, AC निकाला, कर्ण कितना आ गया 2K आ गया। सर जब 2K आ गया, कर्ण आ गया, लंब आ गया, आधार आ गया, सब कुछ अपने को पता है, तो क्या साइन थीटा नहीं निकाल सकते? साइन A बराबर सर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण लगा दे, ये लंब ये कर्ण, तो लंब अपने को पता है, कर्ण अपने को पता है। कोस A के लिए भी आधार बटे कर्ण। बस ध्यान ये रखना कि कोण कौन सा दे रखा है। कोण अगर ये वाला दे रखा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, लेकिन कोण ये दे रखा है तो ये कोण जिस भुजा के साथ बन रहा है वो क्या होगा, वो आधार होगा, और ये इस कोण के सामने की जो भुजा वो क्या होगी, वो लंब होगी। आ गया समझ में? बिल्कुल यही ध्यान रखना है। इसी से साइन सी कोस सी सब निकाल डाले सर, हमने सबको धो डाला। फिर क्या किया, कुछ भी नहीं करना सर, इसमें साइन A निकाल चुके, कोस C हम निकाल चुके, कोस A निकाल चुके, साइन C निकाल चुके, बस वैल्यू ही तो रखनी है, यहाँ पर मान रखने हैं, तो हमने मान रख दिया और मान रख के सोल्व किया सर, पहले का 1 आंसर आ गया। और दूसरे में भी ऐसे मान रखे सर हमने सबके, और यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे √3/4 और माइनस के √3/4 आया सर, तो ये 0 आंसर आ गया। बताओ क्या करना है इसमें? आया मजा? अरे आया कि नहीं? बहुत सिंपल है, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, करना भी चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति से ज़्यादा सिंपल मेरे को नहीं लगता है कुछ है। कुछ करना ही नहीं है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, न समीकरण बनानी है न कुछ और करना है। जैसे कि अपन ने बीजगणित में पढ़ी थी, बहुपद वगैरह, द्विघात समीकरण, उनकी तरह भी नहीं करना है। बस सिर्फ 2 चीज़ें ही तो याद रखनी है, लाल बटे कक्का और पाइथागोरस, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं याद करने की। तो बस यही सब कुछ है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।